बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का दावा है कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी। शाहनवाज हुसैन इन दिनों प्रयागराज में हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जनसंपर्क अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक महीने से जनता के बीच में हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल हैं, उसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है। देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि एक बार फिर से देश में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता भी लू और गर्मी की परवाह किए बिना सूरज की तपिश में जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अमेरिका घूम रहे हैं। लेकिन हमारे पीएम मोदी यूएस में योग के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, समाज के हर वर्ग को हम लोग जोड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पहले से कह रहे हैं, और उसमें समाज के किसी भी वर्ग को हम छोड़कर चलने वाले नहीं हैं। हमारी जितनी भी योजना है, जिसका लाभ मिल रहा है, वो सबको मिल रहा है। हम अलग किसी को करके नहीं देखते, हम सबको लेकर चलते हैं। बात नहीं है, हमने तो कभी कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही चश्मे से, एक ही नज़र से सबको देखते हैं। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगरे पिछड़े ये चश्मा नहीं लगाते। वो सबको एक नज़र से देखते हैं। गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बना है तो सबकी चिंता गरीबों की करता है। विपक्षी दलों की पटना में 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी राजनीतिक दल अलग नेता, अलग नीति, अलग नेतृत्व और अलग विचारधारा के बावजूद एकजुट होने का ढोंग कर रहे हैं। राज्यों में एक दूसरे के प्रति गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बावजूद विपक्षी एकता के नाम पर बैठक कर रहे हैं। जयंत चौधरी के विपक्षी दलों की बैठक में न जाने को लेकर नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र के बारे में उन्होंने कहा कि यह अभी शुरुआत है। कुछ लोग बैठक में नहीं जा रहे हैं, कुछ लोगों को बैठक में नहीं बुलाया गया है और कुछ लोग बैठक के बाद अलग अलग सुर और ताल छेड़ने लगेंगे। दल के एकजुट होने का सवाल है तो पटना में ये इकट्ठे हो जाएं। बहुत सारे विपक्षी दल हैं जो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं, सबके नेता अलग हैं, सबकी नीति अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, सब एक दूसरे के खिलाफ राज्य में लड़ते हैं। पटना में थोड़ी देर के लिए इनका युद्ध विराम होगा और ये आकर बैठ जाएंगे, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पटना से ये लोग खाली ही लौटेंगे, इसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन सब को राज्य में एक दूसरे से लड़ना है और पटना में बैठकर ये मोदी जी से लड़ने की बात करते हैं। आएंगे तो मोदी जी ही। बीजेपी की जनसभाओं में पीओके का मुद्दा उठाए जाने के सवाल पर कहा कि उन्होंने ये कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि पीओके हमारा ही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक पीओके को अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा। जबकि मणिपुर हिंसा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार की नज़र राज्य के हालात पर है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर अमन चैन बहाल करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के हालात पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नज़र रखी हुई है और साथ ही साथ इस बारे में वो एक सर्वदलीय बैठक भी करने जा रहे हैं। नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा ही है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे अमित शाह जी कह चुके हैं कि वो हमारा अंग है और उसको कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। वो तो अभी पाक ऑक्युपाइड है, लेकिन वो हमारा अभिन्न अंग है। ये कोई नहीं, मणिपुर के अंदर वहाँ शांति हो, वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए खुद गृह मंत्री जी उसको मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ अमन चैन हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 17 जनवरी 2024 से अयोध्या में राम मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करने के विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि क्या विपक्ष चाहता है कि 10 या 20 साल के बाद वहां पर पूजा अर्चना हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ऐतराज समझ से परे है। आखिर विपक्ष को अब अयोध्या मंदिर में पूजा से ऐतराज क्यों हो रहा है? उन्हें तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर भी ऐतराज हो रहा है। उन्होंने
विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि बीजेपी से बैर करते करते उन्होंने भगवान श्री राम से भी बैर कर लिया है। देखिए, विपक्ष के लोग तो चाहते ही नहीं थे कि श्री राम मंदिर वहाँ पे बने। अब बन रहा है तो उनको बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो राम जी को ही काल्पनिक बता दिया था। उन्होंने तो हल्फनामा भी ऐसा दिया था जिस पर वो शर्मिंदा होंगे। लेकिन इसको हमने कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, ये देश के लोगों के मन का मुद्दा जरूर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक बार फिर कहा कि 2024 में एक बार फिर से मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए यूपी में 80 लोकसभा सीटें और बिहार में 40 लोकसभा सीटों के साथ 400 से ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।